नमस्कार साथियों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का जो है आपका जब सेकेंड चैप्टर जो आपका उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे। उसमें देखे थे हम 35 क्वेश्चंस देखे थे। और इस लेक्चर में आपका सेकेंड चैप्टर का है, यानी ये जो पुस्तक है आपका, ये आपका लोकतांत्रिक राजनीति जो पुस्तक है आपका, जिसका जो सेकेंड चैप्टर है आपका से उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे आपका से, उसमें से हम लोग 35 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस करेंगे आपका। यदि आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं आपका, वो आप जा करके देख सकते हैं, आपका प्लेलिस्ट में डाला हुआ आपका क्लास 10th सिविक्स वाला प्लेलिस्ट में होगा आपका से। सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस बोथ आर राइट, आपका दोनों के आपका सेम ही आपका जाए। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए आपका क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आपका से, ठीक ना। देखिए हम लोग जो है इससे पहले जो आपका जो है सेकेंड चैप्टर में सेकेंड लेक्चर के माध्यम से हम लोग सेकेंड चैप्टर का 35 क्वेश्चंस क्या कर चुके थे आपका। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 35 प्रश्न होगा उसको करेंगे आपका से। देखिएगा आपका जो 35 नंबर पे आप आएंगे, जो क्या है क्वेश्चन देखिएगा। 32, 33, 35 तक हम लोग कर चुके थे आपका जो है। अब 36 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। यदि आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें तो कृपया करके देख लीजिए प्लीज, आप जा करके देख सकते हो आपसे, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए आपका क्या 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपका जाए। न्याय मित्र और न्याय सचिव जो है किसके अंग होते हैं आपका जाए, ग्राम कचहरी के। ये किसके अंग होते हैं आपका, ग्राम कचहरी के क्या होते हैं, न्याय मित्र और जो है न्याय सचिव है। न्याय मित्र और न्याय सचिव जो है किसके अंग होते हैं बच्चों आपका जो है, ये होते हैं आपका ग्राम कचहरी के। ग्राम कचहरी के अंग होते हैं आपका जाए। फिर आप 37 में आप आएंगे आपका। अब देखिए ये जो आपका, और ये जो आपका देखिए ग्राम कचहरी होता है, ग्राम कचहरी किसके अंग है बच्चा आपका जो, ये ग्राम पंचायत के अंग होते हैं। ग्राम पंचायत के अंग होते हैं आपका जो, ग्राम पंचायत के क्या होते हैं, ये अंग होते हैं आपका। ग्राम पंचायत के अंग में देखे थे हम लोग, ग्राम सभा देखे थे, मुखिया देखे थे आपका, ग्राम कचहरी देखे थे आपका ये और ग्राम रक्षा दल देखे थे आपका जो है। ये किसके ग्राम कचहरी किसके अंग है आपका, ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत के कौन कौन से अंग देखे थे हम लोग, देखे थे ग्राम सभा देखे थे, और मुखिया जी देखे थे आपका जो है। फिर देखे थे आपका ग्राम रक्षा दल देखे थे, और ग्राम कचहरी देखे थे। ग्राम कचहरी देखे थे यानी कि ग्राम पंचायत के अंग है। और जबकि ग्राम कचहरी के अंग कौन कौन से, न्याय मित्र और न्याय सचिव जो है। न्याय मित्र और न्याय सचिव जो होते हैं वो किसके अंग होते हैं, ग्राम कचहरी के बच्चों अंग होते हैं आपका जो है। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे आपका 37 प्रश्न में आएंगे। 37 नंबर पे क्या कह रहा है, बिहार में किसी कितनी आबादी होगा आपका, आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है आपका से। जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है। क्या कह रहा है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। तो बच्चों कितना होगा आपका, 5000 होगा। कितना आपका, 5000 होगा आपका। यानी कि 5000 की आबादी पर हम लोग क्या करते हैं, एक पंचायत समिति के एक सदस्य को हम चुनते हैं आपके से। क्या करें, पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान 5000 की आबादी पर आपके से। नेक्स्ट आप प्रश्न आएंगे 38 में, क्या करें, ग्राम कचहरी को किस प्रकार के मामले की सुनवाई करने का प्रावधान है आपका से। किस प्रकार की मामले की सुनवाई करने का अधिकार है आपका जो है। तो देखिए इस यहाँ पे उत्तर लिखा फौजदारी तथा दीवानी मामले, फौजदारी तथा दीवानी मामले होते हैं। तो आप प्रश्न करेंगे, आप सर बताइए आप जो है फौजदारी मामला क्या होता है और दीवानी मामला क्या होता है। तो बच्चों देखना, जहां पे अधिकार से संबंधित होगा आपका ऐसे, तो वो क्या आपका दीवानी मामला होता है आपका ऐसे। जैसे मान लीजिए संपत्ति से कोई संबंधित मैटर है तो वो क्या होगा, दीवानी होगा। लेकिन मान के चलिए मारपीट वाला कोई मैटर है आपका ऐसे, मारपीट, कोई किसी का कपार फोड़ दिया आपका जैसे, ये क्या कहलाएगा, फौजदारी मामला कहलाएगा आपका। लेकिन मान के चलिए आपका जो है एक पति और पत्नी के बीच में जो डाइवोर्स होता है आपका, ये किस तरह का मैटर होगा आपका, मामला होगा आपका, ये दीवानी मामला होगा आपका जैसे, ठीक है ना। लेकिन मान के एक बड़ा भाई ने छोटा भाई का कपार फाड़ दिया आपका जैसे, ये क्या कहलाएगा आपका, फौजदारी मैटर कहलाएगा आपका। तो क्या कह रहा है, ग्राम कचहरी को किस प्रकार के मामले की सुनवाई करने का प्रावधान आपका, प्रावधान है बच्चों आपका, तो फौजदारी तथा दीवानी मामले दोनों तरह के मामले की सुनवाई करने का प्रावधान। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे आपका जो है 39 में, क्या कह रहा है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर क्या है। देखिए बच्चों, देखो बच्चों आपका जो है बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश किया था। क्या सिफारिश किया था आपका, एक मिनट बच्चों रुकना।
देखिए जो है कि बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज प्रणाली का कितना त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। कितना स्तरीय आपका? त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए बच्चों। आपका ग्राम स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा आपका, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति होगा, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा आपका। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज प्रणाली बोलिए सेम है का तीसरा स्तर क्या है? तीसरा स्तर क्या होगा बच्चों आपका जी? पहला स्तर क्या? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर क्या है? प्रखंड समिति। या तीसरा स्तर जिला परिषद। आंसर क्या होगा? जिला परिषद होगा। तो किस समिति की, प्रश्न ये भी बनता है कि किस समिति ने या फिर बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था के लिए कितने स्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था बच्चों? आपका त्रिस्तरीय ढांचा का। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे आपका जो है 40 पे आप आएंगे तो क्या कह रहा है आपका जो है, कितनी आबादी होगा यहाँ पे, आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है आपका। जिला परिषद का एक सदस्य आपका, ये आपका 50,000 है, यानी कि 50,000 की जनसंख्या, 50,000 की आबादी पर जो जिला परिषद के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है आपका से। नेक्स्ट आप आएंगे आपका जो क्या कह रहा है आपका 41 में, जिला परिषद का कार्यकाल होता है। कार्यकाल जो कितने वर्ष का होता है? तो बच्चों आपको मैं बता दूं, आपका भारत में जितने भी तरह के ये आपका चुनाव होते हैं, और चुनाव होने के बाद जो प्रतिनिधि जो है जाते हैं आपका जैसे एमपी हो गया, एमएलए बनते हैं आपका, इन सभी का, या चाहे मुखिया हो आपका जो है, सरपंच हो, इन सभी का कार्यकाल बच्चों कितने ईयर्स के लिए होता है आपका जो है? 5 ईयर्स के लिए होता है। कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। तो क्या जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? इसका आंसर होगा 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष के लिए होता है आपका। नेक्स्ट आप प्रश्न में आएंगे 42 में। 42 यहाँ पे उत्तर इसका दिया हुआ है। 42 में क्या कह रहा है देखिए बच्चों, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक पुस्तक है बच्चों आपका। इंडिका, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आपका? प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहां पे इतिहास के स्रोत हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग इंडिका की चर्चा करते हैं। और इंडिका, देखो इंडिका के लेखक कौन है बच्चों? मेगास्थनीज है। देखो होता है क्या, आप लोग नाम सुने होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह होता है, किससे होता है? हेलेना से होता है। क्या? हेलेना से होता है। और हेलेना से जब इसका विवाह हुआ, इसी के साथ में, हेलेना के साथ में एक उसी के इसके क्षेत्र का व्यक्ति कौन आया साथ आया था आपका? मेगास्थनीज आया था। कहां पे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब ये मेगास्थनीज आया, तो यहाँ पे वो रहा आपका एक लंबी समय तक रहा। तो उसके दरबार में रह करके वो एक पुस्तक लिखा, जिसका नाम क्या लिखा रखा आपका? इंडिका रखा। क्या रखा? इंडिका रखा आपका जय। और इसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान किस तरह की शासन व्यवस्थाएं थी आपका जय। ठीक ना? देखो बच्चों क्या आपका, तो इंडिका के लेखक कौन थे आपका बच्चों? कौन है आपका? मेगास्थनीज है। क्या आपका? और ये कहाँ गए थे? यूनानी थे। कहाँ थे आपका? यूनानी थे आपका। कहाँ गए थे आपका? यूनानी थे आपका। इंडिका के लेखक कौन थे आपका जी? आपका मेगास्थनीज। ये कहाँ गए थे? यूनानी के थे। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना से हुआ था, इसी के साथ ये आए। जैसे आज बच्चों समझो, जैसे शादी होता है आपका, शादी होता है, लड़की जो होती है वो किसके घर आते हैं? लड़के के घर आते हैं। तो क्या होता है, लड़की के साथ में जो होता है कि कुछ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लौकना जाना आपका से, ठीक है ना? उसी तरह से ये लड़की के साथ में आया था आपका से, और यहाँ पे रहा, तो वो क्या, एक पुस्तक लिख दिया जो कि एक इतिहास का स्रोत है आपका से, ठीक ना? तो प्रश्न पूछा जाता है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज से। और वो कहाँ के थे बच्चों? आपका यूनानी के थे। नेक्स्ट आप प्रश्न पे आएंगे आपका जो है, देखिए क्या 43 में क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी होगा बच्चों, कहाँ थी होगा? जो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान समय का जो पटना है आपका, वर्तमान समय का जो पटना है बच्चों आपका, इसी का ही प्राचीन नाम क्या है बच्चों आपका जी? पाटलिपुत्र है। तो प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी आपका जी? तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र यानी पटना था आपका सर। नेक्स्ट, और देखिएगा मौर्य साम्राज्य देखिएगा, था मौर्य साम्राज्य की, देखिए इधर समझिएगा आपका मौर्य साम्राज्य, एक मिनट, मौर्य साम्राज्य जो थी आपका जो है, मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना कौन किए थे आपका जी? चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। और यही चंद्रगुप्त मौर्य का है गुरु कौन था बच्चों का? चाणक्य था। क्या था आपका? चाणक्य था आपका। चाणक्य को ही क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त कहते हैं या फिर कौटिल्य कहते हैं। चाणक्य को ही क्या कहते हैं बच्चों का? विष्णुगुप्त कहते हैं या फिर कौटिल्य कहते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे आपका जो है। और इसके
इसके गुरु कौन थे? चाणक्य या फिर कौटिल्य बोलिए, फिर विष्णुगुप्त बोलिए, तीनों नाम उसी का है आपका से। और आगे हम प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था आपका? चाणक्य था आपका। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त हो गया, वही आपका चंद्रगुप्त जो है का प्रधानमंत्री कौन था बच्चा आपका? चाणक्य या कौटिल्य होगा, कौटिल्य नहीं होगा, और कौटिल्य और या फिर विष्णुगुप्त बोलिए आपका, यही थे आपका जय। चाणक्य, कौटिल्य फिर विष्णुगुप्त थे आपका जय। नेक्स्ट आप प्रश्न पे आएंगे कि अगर अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? फिर देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन थे? चाणक्य थे आपका, जिसे क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त कहते हैं या फिर कौटिल्य कहते हैं आपका, ठीक ना आपका। ये जो है आपका एक पुस्तक लिखे थे, उसका नाम क्या? अर्थशास्त्र है। देखो बच्चों, इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। इसका मतलब क्या है? इसमें आर्थिक की चीजें लिखी होगी, सिर्फ आर्थिक चीजें लिखी होगी ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें राजनीतिक चीजें भी लिखी हुई है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है आपका, कैसी होनी चाहिए, आपका राजा का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सभी का उल्लेख किया है किसमें? अर्थशास्त्र में। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे ये है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे बच्चों आपका जी? कौन था आपका? चाणक्य थे, या फिर कौटिल्य बोलिए, फिर विष्णुगुप्त बोलिए आपका जी। चाणक्य थे। और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे आपका? चंद्रगुप्त मौर्य थे आपका। नेक्स्ट आप आएंगे आपका 46 क्वेश्चन पे आएंगे आपका, क्या करें? पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के विषय में, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की सॉरी, जो आपका जो है मौर्य साम्राज्य था, माफ कीजिएगा थोड़ा आवाज लग जाता है कभी कभी जो है। क्या करें आपका जो है मौर्य साम्राज्य जो है बच्चों, जानते हो अभी 11:30 से अधिक बज रहा है, यानी 12 बज रहा है आपका रात का, सभी लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। नहीं देखिए क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के विषय में किन किन पुस्तकों में वर्णन किया गया है आपका जो है? समझिएगा आपका जो है ये जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां था बच्चों आपका? पाटलिपुत्र था आपका। पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान का जो पटना है आपका, जो यहाँ पे किस तरह से नगर प्रशासन था आपका, किस पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कैसा था, इसके बारे में हमें जानकारी जो है इंडिका जिसके लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे, और अर्थशास्त्र के माध्यम से पता चलता है आपका से, यानी इन दोनों पुस्तक के माध्यम से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है आपका से। प्रश्न बनता है आपका, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में किस पुस्तक से जानकारी मिलती है बच्चों आपका? तो किस पुस्तक से? इंडिका और अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट आप आएंगे आपका 47 पे आएंगे, क्या कर रहा है? 74वां संविधान संशोधन होगा बच्चों, यहाँ पे छूटा हुआ है, संविधान के बाद क्या होगा? संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था आपका? 1992 में, 1992 में कब पारित किया गया था? 74वां संविधान संशोधन। अब बच्चों संशोधन का अर्थ क्या होता है, इसको समझो आप जाए। संशोधन का मीनिंग क्या होता है? एक हम इंग्लिश में टर्म बोलते हैं आपको, टू ऐड समथिंग एंड टू रिमूव समथिंग। आप ध्यान देना मेरे शब्द। मान के चलिए एक पुस्तक लिखा हुआ आपका से, और इस पुस्तक का नाम हम क्या दिए बच्चों आपका? संविधान दिए। क्या दिया आपका? संविधान दिया आपका। बाद मान के चलिए संविधान हम लिख दिए आपका, इसमें कानून, बहुत सारा कानून लिखा हुआ, बहुत सारा चीजें लिखा हुआ है बच्चों आपका, इसमें लिख दिए, लेकिन बाद में हमें क्या हुआ आपको? कुछ चीजों को इसमें से हटाना पड़ा आपका जाए, हटाना पड़ता है समय के साथ आपका, और कुछ चीजों को इसमें क्या करना आपका? ऐड करना पड़ा। टू ऐड समथिंग एंड टू रिमूव समथिंग। जब हम क्या करेंगे किसी पुस्तक में, मान या फिर संविधान की बात करें, तो संविधान में कुछ जब हम ऐड करते हैं या फिर कुछ उससे हटाते हैं, इसे ही एक टर्म से संबोधित किया जाता है, बताया जाता है, संशोधन। क्या बोलते हैं इसको? संशोधन बोलते हैं। संविधान संशोधन। किसमें हम संशोधन किए? संविधान में संशोधन किए हैं बच्चों आपका। टू ऐड समथिंग एंड टू रिमूव समथिंग, टू ऐड समथिंग एंड टू रिमूव समथिंग आपका जो है। क्या करें? 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था बच्चों आपका? 1992 में, 1992 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आप प्रश्न पाएंगे, क्या करें? 48 पे आप आएंगे, क्या कर रहा है? किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद ने, भारतीय संसद मतलब जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है आपका, पार्लियामेंट है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद ने नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की? यानी कि नगरीय शासन व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होगा? जैसे आज देखते नगर पालिका देखते हैं आपका, नगर निगम देखते हैं आपका, नगर पार्षद देखिए, इन सभी को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान किया।
क्या कह रहा है प्रश्न, फिर से समझना बच्चों। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद ने नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो था आपका भारतीय संसद ने नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न में हम बढ़ेंगे आपका जो है क्या कर 49 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है, संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका के कार्य क्षेत्र, क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्या कह रहा है, संविधान के किस भाग में, किस अनुसूची में है बच्चों आपका, किस अनुसूची में नगर पालिका के कार्य क्षेत्र, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र का विस्तृत होगा, यहाँ पे विस्तृत वर्णन किया गया है आपका। क्या कह रहा है बच्चों आपका जो है, संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिका के कार्य क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है बच्चों आपका? 12वीं अनुसूची में बच्चों आपका जो है, 12वीं अनुसूची में संविधान के किस अनुसूची में आप बच्चों आपका जो है, संविधान के 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कार्य क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है आपका जो है। अमेरिका का यहाँ पे देखिए अमेरिका होगा, सॉरी माफ करना, देखिए ओ होगा यहाँ पे। अमेरिका भी संघ सरकार का उदाहरण है, यानी क्या अमेरिका जो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, अमेरिका में भी क्या आपका संघ सरकार है आपका, जैसे भारत में भी क्या आपका संघीय सरकार है, भारत में भी क्या बच्चों आपका संघीय सरकार है आपका जो है। ठीक उसी तरह से अमेरिका में भी क्या है बच्चों आपका जी, संघीय सरकार है आपका जो है। नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे, क्या कर भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में आपका 1946 में बच्चों आपका जो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, और यही संविधान सभा क्या करेगा, भारत के लिए क्या करेगा जी, संविधान का निर्माण करेगा। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था बच्चों? 1946 में, और इसी संविधान सभा ने क्या किया आपका, भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। और संविधान सभा का आप बताओगे अस्थाई अध्यक्ष थे, हम पहले भी बताए थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन था बच्चों आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थाई अध्यक्ष थे आपका। और जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपका जो है। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा थे बच्चों। ये सब ये याद रखना, या फिर आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो। अस्थाई होगा, अस्थाई नहीं होगा। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपका जो, ठीक ना। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में 1946 में आपका जाए। और देखोगे तो भारतीय संविधान जो बनने में भारतीय संविधान को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 18 दिन का समय लगा था बच्चों आपका। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में बच्चों आपका जाए, ठीक ना। और ये बन करके तैयार का हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके रेडी हुआ बच्चों। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ आपका। तो हम लोग कितना फैक्ट देख लिए, देखिएगा। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में 1946 में। और यही संविधान सभा ने क्या किया? भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। और जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। और ये बन करके तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आपका इतना सारा हम लोग फैक्ट देखे। नेक्स्ट आप प्रश्न पे आएंगे 51 में। क्या करे बच्चों? नगर निगम स्थापित करने के लिए किसी शहर की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए आपका से? एक नगर निगम जब हम स्थापित करेंगे तो किसी शहर की जनसंख्या कितनी होना चाहिए? 3 लाख से अधिक बच्चों, 3 लाख से अधिक, मोर देन 3 लाख आपका, मोर देन 3 लाख जो पॉपुलेशन होना चाहिए आपका से। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे 51 के बाद 52 में आएंगे। क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम कब और कहां नगर निगम की स्थापना की गई? 1688 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में आपका। क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम कब और कहां
कब और कहां नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो 1688 में, 1688 में मद्रास के चेन्नई में स्थापित की गई थी आपका। 53 पे आप आएंगे तो क्या करें बिहार में, 53 क्वेश्चन पे आप आएंगे तो क्या करें आपका बिहार में सर्वप्रथम कब और कहां नगर निगम की स्थापना की थी? पटना 1952 में, पटना 1952 में बिहार में सर्वप्रथम कहां पे जो आपका नगर निगम की स्थापना की गई थी? पटना 1952, पटना 1952 में आपके से, ठीक ना। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या 54 में क्या कह रहा है बिहार में नगर निगम में कितने प्रतिशत स्थान स्थान जो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है? 50% आपका से, यानी कि पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत भी देखे थे हम लोग क्या 50% सीटें जो तो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, और इसमें भी देखिए कितना सीटें आपका 50%। आपका बिहार में नगर निगम में कितने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है? 50% बच्चों आपका से। क्या कह रहा है आप नेक्स्ट आप देखेंगे पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड है? आपको पता है कि नगर निगम को किसमें बांटा जाता है आपका जी? वार्डों में। तो आपका पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड है? 72 वार्ड है बच्चों आपका, 72 वार्ड है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है आपका? 72 वार्ड है आपका से, ठीक ना। नेक्स्ट आप आओगे 56 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखिए, क्या कह रहा है बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या न्यूनतम कितनी है? क्या कर बिहार में नगर निगम में, यानी बिहार में एक नगर निगम में बच्चों आपका जो है वार्डों की संख्या न्यूनतम मींस क्या होता है बच्चों आपका? कम से कम कितनी है आपका, कितनी होनी चाहिए, कितनी है? न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 37, और अधिकतम कितनी? 75 आपका जो है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है? अब बच्चों आपका 37 आपका, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 75 75 हो सकता है आपका। फिर आप देख रहे हैं आपका 57 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है दोहरी स्तर की सरकार होती है आपका। जहां पर भी संघीय व्यवस्था लागू होगा बच्चों वहां पे कम से कम एटलीस्ट जो है बच्चों आपका जो है 2 स्तर की सरकार पाई जाती है आपका से, ठीक ना। केंद्र स्तर पर संघ सरकार या केंद्र सरकार, और राज्य स्तर पर राज्य सरकार होगी आपका, ठीक ना। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका 58 में आप आएंगे, क्या कर रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है वर्तमान समय में आपके बच्चों। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बच्चों? 6 है। कितनी आपका? 6 है। लेकिन पहले कितने थे आपके बच्चों आपका जी? 7 था आपका जो है। एक संविधान का एक अधिकार, क्या कह रहा है फिर समझिएगा इसको, वर्तमान समय में आपका भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बच्चों? 6 है आपका, 6 है आपका। लेकिन पहले कितना था? 7 था आपका से। कौन सा अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया बच्चों आपका से। संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया है बच्चों आपका से। और देखेंगे आपका से, और ये मौलिक अधिकार जो है बच्चों भारतीय संविधान के किस भाग में आपका? भाग 3 में है, भाग 3 में है आपका से, ठीक ना। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका क्या कह रहा है आपका जो है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है बच्चों आपका जी? 22 भाषाओं की संख्या आपका भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है आपका? 22 है आपका, 22। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय होती है। क्या होता है आपका? मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। जहां पर भी बच्चों आपका क्या होगा? संघीय व्यवस्था होगा आपका जो है, संघीय फेडरलिज्म बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आपका। वहां पे क्या मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, मतलब एक पार्टी नहीं होगा बच्चों आपका, अनेक पार्टी होगा। 1 मिनट बच्चों, हाँ चलिए देखिए क्या कह रहा है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो होता है बच्चों आपका जो है मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। जैसे आप देखेंगे भारत में देखेंगे तो क्या बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है आपका, अनेक सारे राष्ट्रीय पार्टी है आपका जो। नेक्स्ट आप देखेंगे फिर क्या कह रहा है 61 में वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है? तो 25 देशों में। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली बच्चों? 25 में आपके से, 25 आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे 62 में आप देखेंगे क्या कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम होगा यहाँ पे, अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासत थी आपका से?
देखो बच्चों, 1947 से पहले, 1947 से पहले का बात करोगे आप जो है, तो भारतीय क्षेत्र जो था आपका, इस भारतीय क्षेत्र आपका, भारत के कुछ क्षेत्रों पे देखिए समझिएगा आपका जो है, भारत के कुछ क्षेत्रों पे क्या था आपका, अंग्रेजों का अधिकार था। भारत के कुछ क्षेत्रों पे क्या था, अंग्रेजों का था आपका अधिकार था। और कुछ कुछ छिटपुट क्षेत्रों पे क्या था आपका, यहाँ पे देसी राज्य थे। क्या था? देसी राज्य थे। जहां पे देसी राज्य कहने का मतलब यहाँ के जो स्थानीय राजा थे वो शासन करते थे आपका कुछ कुछ क्षेत्रों पर, आपका कुछ कुछ छिटपुट छिटपुट क्षेत्रों पर क्या करते थे, देसी राजा थे। और अधिकांश क्षेत्रों पर किसके, अंग्रेजों के शासन थे आपका। अब क्या कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देसी रियासत थी। देसी रियासत मतलब जहां पे देसी राजा थे आपका, यहाँ के भारत के राजा थे, देसी रियासत थे आपका जो है। तो 563 आपका जो है, 563 देसी रियासत थे। कितने आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देसी रियासत थी बच्चों आपका, 563 थी आपका जो, ठीक है ना। नेक्स्ट आप आएंगे तो क्या कह रहा है, 63 में आप देखेंगे क्या कह रहा है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है। जैसे आप समझोगे, मान के चलो, जैसे आप लोग सुने होंगे जो है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के क्या बना है बच्चों आपका, तेलंगाना बना है। आंध्र प्रदेश स्टेट से क्या हुआ आपका जो है, तेलंगाना बना है। तो कोई भी राज्य, मान लो बिहार ही है आपका जो है, क्या आपका बिहार एक राज्य है आपका, बिहार एक राज्य है। कल के डेट में मतलब ये मन में आए, बिहार के भाग को क्या करेंगे, हम बांट देंगे आपका से, बांट करके दो राज्य बना देंगे आपका से। या फिर बिहार के नाम में मान के चलो क्या करेंगे, नाम में परिवर्तन करेंगे, नाम में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, चेंजिंग करेंगे हम आपका। तो बताओ ये जो नाम में परिवर्तन करने का या फिर इसके सीमा में परिवर्तन करने का, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का या फिर सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राज्य सरकार को नहीं। किसे प्राप्त, राज्य सरकार को नहीं है, ये किसे प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त है बच्चों आपका। लोकसभा जो कानून पारित करेगा, विधेयक पारित करेगा और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। राज्य से किसी तरह का क्या है, अनुमति नहीं लिया जाएगा, बस पूछा जाएगा आपका, जो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है कि राज्य चाहेगा तभी होगा। समझे कि नहीं समझे, यानी कि किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त बच्चों, लोकसभा को, राज्यसभा को भी नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट आप देखेंगे 64 में क्या कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बच्चों आपका, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आप प्रश्न पाएंगे 65 में क्या कह रहा है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बच्चों जब हम, एक मिनट सॉरी बच्चों, क्या कह रहा है, जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे समझते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र क्या होती है, शासन करने की एक ऐसी पद्धति है आपका जहां पे क्या होगा, सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, जनता में निहित होती है। लोकतंत्र शासन करने की एक ऐसी पद्धति है जहां पे जो है शासन करने की सर्वोच्च पद्धति किसके पास होती है, जनता के पास निहित होती है आपका। लोकतंत्र दो प्रकार को, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होंगे आपका, एक क्या होंगे, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होंगे। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा आपका, वहां पे क्या होगा, एक एक नागरिक से पूछा जाएगा, मान कोई भी कानून बनेगा तो क्या होगा, प्रत्येक नागरिक से पूछा जाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा, यहाँ पे प्रतिनिधि फैसला लेंगे, क्या लेंगे आपका, प्रतिनिधि, आपका प्रतिनिधि, प्रत्येक नागरिक से नहीं पूछा जाएगा बल्कि प्रतिनिधि जो होता है, जैसे हम लोग मान के चलिए एमपी और एमएलए को चुनते हैं तो वो क्या हमारे प्रतिनिधि है आपका, और वो जाते हैं लोकसभा में जाते हैं और कानून बनाते हैं, तो वो हम लोगों के आधार पे कौन निर्णय लेंगे, प्रतिनिधि लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्ट जो है आपका कौन पार्टिसिपेट करेगा, प्रत्येक नागरिक पार्टिसिपेट करेगा आपका जो कानून व्यवस्था बनाने आपका। तो कहाँ है, आधुनिक समय में जो है आप बच्चा प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ आपका, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। आप नेक्स्ट आएंगे 66 में क्या कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था बच्चों आपका, 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का कब गठन किया गया था, 15 मार्च 1950 में। नेक्स्ट आप देखेंगे 67 में क्या कर रहा है, नगर निगम की निर्वाचित
निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर होता है। नगर निगम के जो होते हैं निर्वाचित जो प्रधान होते हैं, प्रधान को क्या कहते हैं बच्चों? आपका महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। उप महापौर भी होता है आपका। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहते हैं बच्चों? महापौर कहते हैं। नेक्स्ट आप आएंगे, क्या कर रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन मतलब कोई राज्य मान के चलो है आप, उसको फिर से गठित करना है आपका। राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन कब लाया गया था? 1900 राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था आपका? 1953 में। कब? 1953 में, 1953 में बना था आपका। और फिर 69 में आप देखेंगे अगर लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 543। यानी कि देखेंगे आप जो भारतीय जो संसद है, क्या है बच्चों? आपका संसद है। आपका संसद का 3 पार्ट होता है। संसद का कितना पार्ट होता है बच्चों? आपका 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट होता है। एक हो गया लोकसभा, क्या हो आपका? लोकसभा हो गया आपका, लोकसभा हो गया। ये दूसरा क्या हुआ? राज्यसभा, राज्यसभा हुआ बच्चों, राज्यसभा हुआ। और एक होता है राष्ट्रपति बच्चों, राष्ट्रपति होता है। ये जो आपका जो है भारतीय संसद के क्या है बच्चों? आपका भाग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। लोकसभा के निर्वाचन क्या करें? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है बच्चों? आपका 543। आपका लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। नेक्स्ट आप देखेंगे 70 में, क्या करें? 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? 1977 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है आपको, पहली बार होता है। किसके नेतृत्व में हुआ था बच्चों आपका जी? किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में होता है बच्चों आपका। जय ये आपका बच्चों 70 क्वेश्चन था। पहले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? 35 प्रश्न देखे थे, और दूसरे लेक्चर में कितना देखे? 35। कुल आपका 70 क्वेश्चन देखे आपका, ये आप इस चैप्टर से। तो ये आपका लेक्चर था आपका। जय बच्चों लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपका कि आप लोग का एग्जाम के लास्ट तक जो सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्ट का क्या करा जाएगा? ऑब्जेक्टिव टोटल कराया जाएगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा आपका। तो वो सारा कुछ करवाया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक थोड़ा सा विनम्र निवेदन है, यदि वीडियो लेक्चर सही लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।